भक्तों की दुख दूर करने वाली शक्ति स्वरूपनी मां चंद्रघंटा है। हिंदू परंपरा अनुसार नवरात्रि के तीसरे दिन देवी पार्वती के रूप माता चंद्रघंटा की पूजा का विधान है। माना जाता है कि मां को घंटे की नाद बड़ा प्यारा है। माता चंद्रघंटा की पूजा आराधना से भक्तजनों को संतोष की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल रहता है। मां चंद्रघंटा के सिर पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित होने के कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। माता सिंह की सवारी करती है। 10 भुजाधारी माता के दाहिनी 4 भुजाओं में कमल पुष्प, जपमाल, तीर और धनुष है। 5वां भुजा अभय मुद्रा में रहता है। वहीं बाएं भुजाओं में गदा, त्रिशूल, कमंडल और तलवार है। 5वां भुजा वरद मुद्रा में रहता है। कहा जाता है कि माता के इस स्वर्ण के समान चमकीला इस अलौकिक रूप की शुद्ध अंतःकरण से पूजा अर्चना करने से मां चंद्रघंटा अति प्रसन्न होती हैं और भक्तजनों को मनवांछित फल प्रदान करती है। आइए जानते हैं नवरात्रि की तीसरी देवी मां चंद्रघंटा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार रंभ असुरों का राजा था, जो जल में रहने वाले एक भैंस से प्रेम करने लगा। रंभ और भैंस के योग से महिषासुर का जन्म हुआ। महिषासुर इच्छानुसार जब चाहे भैंसा और जब चाहे मनुष्य का रूप धारण कर सकता था। संस्कृत में महिष का अर्थ भैंसा होता है। महिषासुर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का अनन्य भक्त था। उसे परमपिता ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता या दानव उसे पराजित नहीं कर सकता है। एक बार महिषासुर स्वर्ग लोक पर आक्रमण करके देवराज इंद्र को युद्ध में परास्त कर स्वर्ग पर कब्जा जमा लिया। इंद्रासन और स्वर्गलोक हाथ से जाते देख देवेंद्र देवताओं के साथ दुखी होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए पहुँचे। आइए जानते हैं तृतीय देवी मां चंद्रघंटा की उत्पत्ति कथा। त्रिदेव देवताओं की बात सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। तभी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई जो तुरंत एक देवी का रूप ले ली। इस देवी को भगवान शिव ने त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र, देवराज इंद्र ने घंटा, सूर्य देव ने तेज और तलवार और बाकी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र और शस्त्र सौंप दिए। त्रिदेव ने इस देवी का नाम चंद्रघंटा रखा। देवताओं को बचाने के लिए मां चंद्रघंटा दुष्ट महिषासुर के पास पहुंची। महिषासुर ने मां चंद्रघंटा को देखते हुए उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद मां चंद्रघंटा और महिषासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ और अंत में माता ने दुष्ट महिषासुर का संहार कर दिया। इस प्रकार माता चंद्रघंटा ने असुरों से देवताओं की रक्षा की। आइए जानते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा पूजन का महत्व। नवरात्रि में तीसरे दिन की पूजा का अधिक महत्व है। प्राचीन मान्यता है कि इस दिन मां के विग्रह का पूजा और आराधना की जाती है। धर्म शास्त्रों के अनुसार मां चंद्रघंटा के घंटे की ध्वनि से अत्याचारी, दानव, दैत्य और राक्षस थर-थर कांपते हैं। माता की कृपा से भक्तों को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन मिलते हैं। मां चंद्रघंटा की उपासना से भक्तों में वीरता और शक्ति के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। आइए जानते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा। प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में सोकर उठें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। इस दिन भूरे व लाल वस्त्र पहने। माता को इस रंग के वस्त्र अधिक भाता है। पूजन स्थान की गौमूत्र और गंगाजल छिड़क कर शुद्धि करें। चौकी पर स्वच्छ वस्त्र बिछाकर माता चंद्रघंटा की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। इसके बाद चौकी पर चांदी, मिट्टी या तांबे का घड़ा रखें। घड़े के ऊपर एक नारियल रख कर पूजा का संकल्प लें। तत्पश्चात माता को गंगाजल, दही, दूध, घी, शहद, पुष्प,
चंदन सिंदूर अर्पण करें। माँ को नैवेद्य भोग लगाएं। प्रसाद में माता को दूध से बने मिष्ठान अति प्रिय है। अब माँ के वैदिक और सप्तशती मंत्रों का जाप करें। पूजा समाप्त होने के पश्चात नैवेद्य बांटें। तृतीय देवी माँ चंद्रघंटा का महामंत्रया देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्य नसस्तस्य नमस्तस्य नमो नम। तृतीय देवी माँ चंद्रघंटा का बीज मंत्र है श्री शक्त्यै नमः।